सुन लो, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा हो चुका है पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका, चौथा बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 4 के अंदर फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट क्या है? 7 इंटू 10⁻3, यही है ना? 7 इंटू 10⁻3 है ना? अब एक बात तुम्हारे को मैं 100 बार बता चुका हूँ, उस चीज को ध्यान से समझ लो कि भैया 7 तो यू का यू रह गया, बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो यानी मल्टीप्लाई होगा। किसी भी चीज की पावर जितनी होती है उसको उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। 10⁻3 है ना, तो 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा इसका? हो गया 1000। 1000 को 7 से करेंगे, आंसर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? अब ध्यान से सुन लेना चीजों को। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा? -3 ब्रैकेट में है इंटू आगे क्या है? -2⁻3। इसको सोल्व करना है ना, सिंपलीफाई को फॉलो करें। एक चीज सुनो पहले, इधर देखो। देखो पहली बात तो हम ब्रैकेट्स का यूज करते क्यों है इस सिचुएशन में? देखो कोई भी दो निशान है ना, प्लस का, माइनस का, इंटू का, ये एक साथ नहीं रह सकते। जैसे मैंने बोल दिया प्लस और माइनस, ये एक साथ नहीं रह सकते, एक को ब्रैकेट में डालना जरूरी है। इसीलिए देखो हमने यहाँ पे इसमें ब्रैकेट लगा दिया, क्योंकि माइनस का और इंटू का और माइनस का एक साथ हो जाता। ठीक है, अब सुनो, ये तो -3 एच उतार दिया। आगे क्या बोलो? -2⁻3। इसका मतलब हो गया -2 इंटू -2। तुम है ना अपने आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सारी चीज सीख जाओगे। पहले एक बात बताओ, ये तो -3 यू का मैंने लिख रखा है। अब -2⁻3, अब सिर्फ 2⁻3 करो। 2⁻3 का मतलब कितना हो गया? दो को 3 बार मल्टीप्लाई। कितना आएगा? 8। 2 का क्यूब है ना, तो कितना हो गया? ये 8 हो गया। अब प्लस का आएगा आंसर या माइनस का? देखो माइनस माइनस, ये तो इसका इन दोनों का रिजल्ट तो प्लस आ गया। अब यहाँ पे एक माइनस बचा है, प्लस माइनस यानी माइनस का 8 आएगा। इतनी बात समझ आई? और कुछ नहीं हो, दिमाग में एक चीज समझ बैठा लेना। अगर मेरे पास 2 की पावर 3 है, 5 है, 7 है, इनमें से कोई पावरें हो, यानी कैसे नंबर? ओड नंबर, तो मेरा आंसर जो आता है ना माइनस में ही आता है। आंसर मेरा माइनस में, बेस के साथ माइनस होगा तब की बात कर रहा हूँ। कभी बेस के साथ माइनस नहीं है। ये जो बेस है ना, ये बेस अगर इसके साथ माइनस है और तब पावर दे रखी है तब की बात कर रहा हूँ। मान लो 2 की पावर 3 लिख रखा, कभी -8 लिख दो, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत से बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं, मैंने देखा पढ़ाते हुए। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपके पास जो बेस है वो माइनस का है, वो माइनस, और पावर ओड नंबर है, तो मेरा आंसर भी कैसा होगा? माइनस में होगा। अगर मान लो मेरे पास 2 की पावर 3 लिखा होगा, सिर्फ 2 की पावर 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। अगर -2 की पावर 4 लिखा हो तो भी 8 ही होगा। नहीं मतलब ज्यादा आ जाएगा, लेकिन माइनस के नहीं आएगा। अब मैंने पावर 4 कर दी ना, तो देखो 8 को 2 से कहा 16 आंसर आएगा। पहली बात तो 2 की पावर 4 16 होती, लेकिन अब पॉजिटिव आंसर आएगा कि नेगेटिव? अब आंसर आएगा पॉजिटिव, क्योंकि अब पावर होगी इवन। जो पावर वो एक इवन नंबर है, यानी वो पावर जो 2 के पहाड़े में आती है वो इवन होती है मेरी। ठीक है, इवन नंबर कौन से? जो 2 के टेबल में आते सारे। तो जो इवन नंबर में अगर पावर है तो मेरा आंसर पॉजिटिव। अगर मेरी पावर ओड नंबर है तो आ रही है बात समझ में? इसको हटा दो। तो इन चीजों को समझ जाओ। अब इन दोनों को मैं आपस में क्या कर दूंगा? इंटू 2 की पावर -2 की पावर 3 थी ना, तो मेरा बेस नेगेटिव था, इसीलिए मैंने जब 2 की पावर 3 करी तो -8 आंसर आया नेगेटिव। ठीक है, 8 3 जा 24। आंसर कैसा आएगा? प्लस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये मेरा आंसर। बस, बाकी बात समझ में नहीं आई। देखो इसी का ही मैं 6th पार्ट ले रहा हूँ। 4 की पावर कितनी है? 4 की पावर है 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 इंटू -1 की पावर 122। ये है ना? हाँ। देखो बहुत इजी सवाल है, कुछ नहीं। 4 की पावर 2 करो 16, 3 की पावर 3 करो 9 27, 3 की पावर 3, 9 किसने बोला?
थोड़ा सा ना दिमाग की बत्तियां खोल लो। 3 को 3 बार गुणा करना है, पहले 3 को 3 से करा 3 3 से 9, फिर 9 को 3 से करा 27 नहीं होगा। ये चीज याद रखने की होती है। 3 की पावर 3 कितनी है, 4 की पावर 3 कितनी है, ये याद रखने वाली बातें हैं। देन उसके बाद -1 की पावर कितनी है, 122। अब देखो हमें बेस चेक करना, प्लस पॉजिटिव है या नेगेटिव। बेस कैसा है, नेगेटिव है। पावर जो ओड नंबर में इवन नंबर में है, ये इवन है। लास्ट का डिजिट देख लो ना, 2 लिखा हुआ है, तो यानी आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 122 बार मल्टीप्लाई करो या 2 लाख बार मल्टीप्लाई करो, नंबर हमेशा 1 का 1 ही रहना है। बस देखना ये पावर को चेक करके कि पॉजिटिव आना है नेगेटिव आना है। पॉजिटिव आना है, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई करने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ इसको करना है। यानी 27 को किससे करना है, 16 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, 27, 2 7 6 13 का 3 का 1 2 3 4 432 आंसर हो गया। आगे बात समझ में नहीं होगी, बता दूं ये लिख ले। देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसके अंदर बताना है आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर। इनमें से कौन सा बड़ा है, एक नंबर ये है और एक नंबर ये है। 2 नंबर से है, दोनों में से बताना कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। देख के तो कुछ नहीं पता चल रहा है। ये 4 की पावर 3 3 की पावर 4 सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। 4 की पावर 3 का मतलब क्या है, 4 गुना 4 गुना 4, और ये क्या है 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 4 जा 16 4 जा, ठीक है। अब इधर 3 3 जा 9 9 3 जा 27 को 3 से इंटू करो, कितना आएगा 81 आ गया। इन दोनों में से कौन बड़ा है, यही तो बड़ा है। तो यानी 4 की पावर 3 और 3 की पावर 4 में से कौन बड़ा है, 3 की पावर 4 बड़ा है। आंसर यही चेक करना। आप इसको सोल्व करके ये बता सकते हो कि नहीं हो रही। सुनो देखो इसके अंदर ना बोला एक नंबर दे दिया, मान लो मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ, बाकी 2 तुम्हें खुद से करना है। 128 लिखा हुआ है ना, क्या इसको एज अ टर्म ऑफ 2 की पावर में लिखो। इसको ऐसे लिखना है कि हम इसको 2 की पावर में लिख दें, ठीक है। वो कैसे, पहले उसका एलसीएम ले लो। 128 है ना, एलसीएम 2 से लूंगा कितना आ जाएगा, 2 6 जा 12, 2 से करूंगा कितना आ जाएगा 3 2, 2 से करूंगा कितना आ जाएगा 2 से, 8 फिर 2 से, 4 4, फिर 2 से, 2 फिर 2 से 1 1। 2 की पावर कितनी बार आई, 1 2 3 4 5 6 7। यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 का मतलब क्या होता है, अगर 128। आगे बात समझ में, ये समझ में नहीं आया तो बताओ। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपको कह रहा है 2 what पावर -2 शुड बी रेज टू गेट 16। तो -2 की पावर कितनी करूं, -2 की पावर कितनी करूं कि क्या आ जाए 16 आ जाए। ये बात इसने मुझे बोली है। देखो अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूं तो कितना होगा, बोलो बोलो। 2 की पावर 2 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 8। 2 की पावर 4 कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 16। अब इसी को माइनस में चेक करते हैं। -2 की पावर 2 4 ही रहेगा, -2 की पावर 3 माइनस में चला जाएगा, और -2 की पावर 4 किसमें, प्लस का 16। यानी कि -2 की पावर अगर मैं 4 कर दूं तो वो क्या बन जाएगी 16। तो -2 की पावर कितनी हो जाएगी 4। आंसर। ये बात समझ आई नहीं आई, कोई डाउट है? देखो जो क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 9 है वो खुद से करोगे क्योंकि वो सेम है एज इट इज टू। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो 10 का जो पहला पार्ट है वो मैं लिख देता हूँ, या कोई और, चलो पहले पहला ही पार्ट करता हूँ, बाकी दूसरा पार्ट बाद में बताता हूँ। तो क्वेश्चन 10 का जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या लिखा हुआ है, 7x 7 की पावर x इक्वल्स टू 343। 343 कह रहा है कि x की वैल्यू फाइंड कर दो कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी है। देखो यहाँ पे 7 की पावर x है ना, है
यहाँ पे कितना 343 है ना, 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है। इसको मैं स्प्लिट करना है, तो मैं जब इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं सोल्व करूंगा तो। ठीक है, अब देखो बेस सेम हो गया दोनों तरफ, बेस सेम है तो पावरें भी सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू इक्वल। जो बीच में इक्वल का निशान मैंने लगाया, ये क्या कह रहा है कि दोनों तरफ चीजें सेम लिखी हुई है। अगर दोनों तरफ चीजें सेम है तो बेस सेम है तो पावरें भी क्या होनी चाहिए, सेम। तो यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये बात किसको समझ आई, नहीं आई? देखो इसका जो ये मैं पार्ट ले रहा हूँ, फिर इधर देखो, फिफ्थ पार्ट ले रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट देखो क्या है, 2/5 की पावर x है, 2/5 5 की पावर x इक्वल्स टू 32/3 3125। देखो इसको भी हमें सेम वही चीज करनी जो अभी पहले की है, पिछले क्वेश्चन में की है। देखो ये 2/5 है, x बेस सेम कर दो, इधर बेस क्या कर दो, सेम। तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। ठीक है, एज इट इज 3125। आप एलसीएम लेके भी देखोगे ना तो वही चीजें आएंगी, इसकी पावर 5, 3125 की 3125 की पावर 5, सॉरी 5 की पावर, क्या बोल रहे हो, मैं भी सोचूं क्या कर दिया। ठीक है, ये लिख सकता हूँ, बेस सेम है, पावरें ऊपर सेम है, सॉरी बेस नहीं, बेस अलग अलग है, पावरें सेम है। 2/5 की पावर x बराबर 2/5 की होल की पावर 5 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा, 2/5 की पावर x, जो इधर बराबर है, तो इसको लिखने की नीड तो है नहीं, डायरेक्ट अब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। समझ नहीं आया होल स्क्वायर कैसे बनेगा। ये होल स्क्वायर कैसे हुई समझ नहीं आया, खड़े क्यों हो गए पहले तो ये बताओ, क्या पता गई? वो मैं देख रही थी, ये 5 है ये 5 की पावर 5 है, हाँ। ये 2 की पावर 5 है। हाँ। ये कैसे बने हैं, 32 का एलसीएम लोगे हाँ। तो 2 की पावर 5 बनेगी, 3125 का एलसीएम लोगे तो तो 5 5 की की पावर पावर 5 बनेगी। इतनी बात समझ आ रही नहीं है? अरे होल स्क्वायर, होल स्क्वायर नहीं समझा रहा हूँ, 5 की पावर 5 नहीं समझ आया कैसे बना है? वो तो ये कैसे बना है? हाँ। तो यही तो समझा रहा हूँ। इधर देखो ना, ये अपोन में है चीजें, हाँ। डिवाइड में है, लेकिन पावरें सेम है ना, हाँ। तो दोनों की पावरें एक बार चढ़ा दी मैंने भाई, इसकी भी पावर 5, इसकी भी पावर 5, तो एक ही बार चढ़ा दी पावर, दो बार लिखने की मुझे नीड नहीं पड़ी, बस यही तो किया मैंने, आगे बात समझ में नहीं। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्या है, 11 राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। देखो जो तुम्हारा इसका पहला पार्ट है, ये तुम खुद करके दिखाओगे, पहले खुद करो, चलो बताओ तो करना क्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है, खुद से तो तुम्हें कुछ करना ही है। ये 72 है, इसका क्या ले लोगे, LCM LCM। पहले 2 से किया, 2 से कितना आ जाएगा, 36, वेरी गुड। फिर 2 से किया 1880, फिर 2 से किया, 9, फिर 3 से किया, 3, फिर दोबारा 3 से किया। 3, अब देखो 2 कितने टाइम है, 3 टाइम, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 कितने टाइम, 2 टाइम, 3 की पावर 2। तो यही तो करना है, हाँ। उसके प्राइम फैक्टर तोड़ लो, देन कर दो।